हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। तो बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा था? बीजीय व्यंजक पढ़ा था और बहुपद पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। ओके, तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? चर और अचर राशियों का एक मिश्रण होता है, ठीक है। और उसमें कई पद, एक पद हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पद भी हो सकते हैं। बहुपद में क्या है कि जो बीजीय व्यंजक जिसमें घात जो हमारी है x पे वो धनात्मक पूर्णांक अगर है तो वही हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब एक चर वाले बहुपद के बारे में कुछ हम थोड़ा सा और समझेंगे कि एक चर वाले बहुपद को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, दर्शाते कैसे हैं। जैसे अगर आपका चर जो हमारा x अगर है तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे? तो जो हमारा बहुपद होगा वो px हो सकता है, दर्शा सकते हैं, या qx से आप दर्शा दें, ठीक है, या rx से दर्शा दें, ठीक है। या अगर चर आपने कहा कि y है, चर अगर आप y ले रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पे आप कह सकते हैं ux कह सकते हैं, sx कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये 4-5 तरीके होते हैं और भी आप कर सकते हैं। अगर y हो गया तो आप इसको कह सकते हैं py, qy, ry और इसी तरह और भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपका चर, ठीक है, चर आपका z हो गया तो आप इसको कह सकते हैं pz, qz, rz, इसी तरह और भी तरीकों से दर्शा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दर्शाने के तरीके हैं। आपका कोई बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, जैसे अब आप इसको समझिए थोड़ा सा। अगर आपका एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक, तो ये तो दर्शाने के तरीके हो गए, ठीक है जी। अब जैसे आपको ये दिया हुआ है x² + 2x, ठीक, और आपको दिया हुआ है x³ + 2x² + 1, ठीक है जी। तो चलिए, और आपको ये दिया हुआ 2x² + 2 + 1, ठीक है जी। और आपको इसी तरह दिया हुआ है 3y² + 2y - 1, कुछ इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि साहब px जो हमारा होगा, अगर सवाल में कहीं दिया रहता है ये बहुपद है तो आप कहिए px = x² + 2x, ठीक है। आप qx कह सकते हैं, जहाँ x है वहाँ qx को आप कह सकते हैं x³ + 2x² + 1। rx आप लिख सकते हैं कि चलिए 2x² + 1। अब ये y आ गया तो अब आप py इसको कह दीजिए, ठीक है। इसी तरह py आप कह लेंगे, यहीं पे लिख लीजिए py 3y² + 2y - 1। तो देखिए ये दर्शाने के तरीके हैं, क्योंकि सवाल में कभी कभी होता है px बराबर न दे के सिर्फ आपको पूछेगा बहुपद x² + 2x, तो आप इसको कहेंगे कि माना px बराबर ये, तो आप px से इसको दर्शा देंगे, इसको px से दर्शा दीजिए, इसको px कह दीजिए। अब ये y है तो यहाँ y p के साथ, q के साथ, जो भी है आप y लेके आएंगे। सवाल करेंगे थोड़ा सा समझ में आएगा। उसी तरह अगर z आ जाता है, जैसे z² - 1, तो आप pz से उसको दर्शा दीजिए, ठीक है। तो ये दर्शाने के तरीके हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम कुछ इसकी विशेषता पे चलते हैं, कुछ इसके और नियम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ ये है इसमें कि यहाँ पे बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं, कितने भी पद हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुपद की एक विशेषता है कि इसमें कितने भी पद हो सकते हैं, लेकिन वो परिमित संख्या में होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कुल कितने पद हैं उसमें। जैसे आपकी बुक में दिया है तो वो सेम हम उदाहरण लेते हैं, जैसे x⁻150 + x⁻149 + x⁻148। इसी तरह आप आते जाइए, +x⁻2 + x⁻1, x⁻1 को हम लिखते नहीं, एक प्लस आपने कहा 1, ठीक है। ये एक बहुपद है। अब इसमें पद कुल कितने, देखिए 150, 149,
तो x तक जाते जाते x पे 1, यानी ये तो 150 हो गए और एक ये और बच रहा है तो 151। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी हो गई? 151। देखिए 151 पद हैं इस बहुपद में। तो बहुपद में कितने भी पद हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो सीमित संख्या में होना चाहिए, उनकी संख्या फिक्स होना चाहिए कि हाँ इतने हैं। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, लेकिन वो संख्या आपको पता होनी चाहिए, अनंत नहीं हो सकती। ठीक है जी। चलिए दूसरा क्या है आपको इसमें? एक ही पद, अगर एक ही पद है तो क्या कहलाएगा? एक ही पद, एक ही पद हो तो एक पदी, एक पदी यानी मोनोमियल, एक पदी कहलाते हैं। ठीक है जी। अब इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे एक पद सिर्फ हो, जैसे 2x 5x, ठीक है, 3x² -5x⁴, ऐसे कुछ भी ETC, ऐसे कुछ भी अगर हैं, सिर्फ देखिए एक ही पद है तो ये एक पदी कहलाएंगे। ठीक है, मोनोमियल एक पदी बहुपद कहलाएंगे ये। ठीक है, एक पदी कहलाएंगे। फिर द्विपदी, फिर 2 से ज़्यादा होते हैं तो बहुपदी उसको कहेंगे। ठीक है, तो बहुपदी में के अंदर में ये है कि अगर एक पद है तो उसको एक पदी कहेंगे। ठीक है जी। अब अगर पदों की संख्या 2 हो, यदि पदों की संख्या 2 हो तो द्विपदी कहलाएंगे। द्विपदी मतलब बाइनोमियल, ठीक है जी। यदि पदों की संख्या तो द्विपदी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, जैसे आपने कहा x + 1 x² + x, आप पद अगर y ले लें, y मतलब y + 2 y³ + y, तो इस तरह के कुछ भी हैं। अगर पदों की संख्या 2 है तो वो क्या कहलाएंगे? द्विपदी, मतलब बाइनोमियल। एक पद अगर है तो एक पदी या मोनोमियल। ओके जी, क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, यदि पदों की संख्या 3 हो तो त्रिपदी, यानी आप इसको ट्राइनोमियल कहलाते हैं। तो अब देखिए त्रिपदी जैसे सिंपल, बहुत इजी है। आप पदों की संख्या को 3 कर दीजिए। तो आप अपनी तरफ से कोई लीजिए, पहले बुक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे x + x² + पाई। आपने कहा कि चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, x² + 3x + 2। ठीक है, आपने कहा y³ + y + 1। आपने कहा z⁴ + 2z + 3। तो इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल जिसमें पदों की संख्या 3 हो, वो तो ऐसा नहीं कि इसके आखिरी पद में सब में अचर ही आएगा। आप ये एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे x³ + 2x² + x, ये भी ट्राइनोमियल है। तो अब आपको बात समझ में आई, पदों की संख्या परिमित होगी, सीमित होगी। ठीक है,
दूसरा, अगर एक पद है तो एक पदी कहलाएंगे, मोनोमियल कहलाएंगे। अगर पदों की संख्या 2 है तो क्या कहलाएंगे, द्विपदी, बाइनोमियल कहलाएंगे। और अगर पदों की संख्या 3 है तो ट्राइनोमियल, त्रिपदी कहलाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद है इतनी बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो पॉज कर लिया करिए और फिर समझा करिए, और पेन पेपर ज़रूर यूज़ किया करिए कि आप जिस स्टेज में आपको पेन पेपर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बातें समझ में आती रहे। ठीक है, अब एक चीज़ और हमारे पास, इसमें एक चीज़ और हम करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट और आता है आपको, कि आपको ये जानना है, जैसे हमने कहा पी एक्स बराबर, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x पावर 7 माइनस 4x के घात 6 प्लस x प्लस 9। ठीक है, अब इसमें x की अधिकतम घात क्या है, देखिए x की अधिकतम घात क्या है, यहां से अगर निकालें x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात क्या है, 7 है। उसी तरह एक आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, y, चर y ले लीजिए। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 y के पावर 4 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 1। यहाँ चर क्या है हमारा, y है, तो y की अधिकतम घात क्या है, तो y की अधिकतम घात क्या है, देखिए y पे अधिकतम घात क्या है, 4, तो आपने कहा 4 है। ठीक है, तो अब इसी को हम इसको कहेंगे क्या, तो अब देखिए यहाँ पे चर की अधिकतम घात वाले चर की, आप बुक देख लीजिएगा, बुक से ही हम इसको, एनसीईआरटी की जो बुक है उसी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, वहीं से हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को, घातांक क्या कहेंगे, घातांक किसको कहेंगे, जो इसकी घात होती है, घात का अंक, यानी अधिक जो घात है उसका अंक क्या है, 4, तो घातांक हो गया। ठीक है, घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है, बहुपद की घात कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि चर की जो अधिकतम घात होगी, अब आपको पूछ ले कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका घातांक क्या होगा, तो घातांक में आपको मतलब है, घातांक का मतलब घात का अंक, लेकिन कौन सा, तो उसी को बहुपद की घात कहेंगे। जो घात का जो मैक्सिमम वाला हमें निकालना है, और वही आपको पूछ ले इसमें बहुपद की घात क्या है, तो अधिकतम जो घात है उसी को बहुपद की घात कहेंगे। देखिए लिखा है चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को, अधिकतम घात वाला पद क्या है, 5y के घात 4 यहाँ पे, तो इस पद में जो घातांक है वो क्या है, 4 है, तो 4 को ही बहुपद की घात कहेंगे। ठीक है जी, एक इसमें दूसरा नियम आपको जो जानना है कि एक शून्येतर अचर, एक शून्येतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। ठीक है जी, शून्य के अलावा जो भी अचर बहुपद हैं, मतलब 4, 5, a, b, तो इस तरह का अगर कोई भी अचर बहुपद है लेकिन वो शून्य नहीं है तो उसकी घात क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, चलिए इसी वीडियो में हम आपको कुछ एग्जाम्पल आगे हैं तो वो देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए
अगली वीडियो मिलते हैं और वहाँ पे हम आपको कुछ एग्जाम्पल भी कराएंगे, इसको रिवाइज भी करा देंगे थोड़ा सा, और इससे रिलेटेड कुछ हम आपको उदाहरण भी कराएंगे। ठीक है जी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और पेन पेपर ज़रूर यूज़ करिए ताकि आपको हर बात बहुत अच्छी तरह समझ में आए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।